चले जी, जबरदस्त। अच्छा जी, ये जो हमने आज छोटी सी सेलिब्रेशन की है, एंड दिस इज़ फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनका आज रिजल्ट आया ACCA का, एंड माशाल्लाह दे हैव क्वालिफाइड, दे हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम्स। सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, बहुत खुशी होती है उससे, यू फील अकम्पलिश्ड। लेकिन ऐसा भी होता है जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, BEd-C और ACCA, इसमें बहुत मरतबा हम बहुत एफर्ट करते हैं और पूरी जान मारते हैं, लेकिन हम 40s में आके फेल हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट फेलियर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपने जान मार के मेहनत की थी, क्या आपने अपना बेस्ट शॉट दिया था, क्या आपने अपना बेस्ट इनपुट दिया था। अगर वो आपने दिया था और अनफॉर्चुनेटली अगर आप 1-2 मार्क्स से फेल हो गए हैं या अगर आप 40s में आके फेल हो गए हैं, सो आई थिंक कि इसमें कोई मसला नहीं है। और वो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में। सो आपके पास दोबारा एक और अटेम्प्ट आ रहा है। और एक और चीज़ है कि अगर आप फेल हुए हैं तो ये आपने सवाल करना है कि मैं फेल क्यों हुआ, वो क्या चीज़ थी, क्या टीचर के एंड से इशू था, क्या तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी थी, तुम्हारी डेडिकेशन में कमी थी, तुम्हारे दोस्तों के साथ जिनके साथ तुम बैठ के पढ़ रहे थे, क्या वहाँ से कोई कैजुअल एटीट्यूड था जिसकी वजह से तुम्हें टाइम ज़ाया किया अपना। देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू फाइंड आउट, और वो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम टू मी से सर मेरा ऑडिट का पेपर फेल हो गया है, या F7 का पेपर फेल हो गया है, या 4 का पेपर फ्लंक हो गया है, या 5-9 फेल हो गया है। सर आप पता है मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर उस वक्त तक दवाई नहीं दे सकता जब तक कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट ना देख लें। सो आई ऑलवेज टेल ऑल ऑफ यू, ये वीडियो जहाँ जहाँ वायरल होगी, ये ज़रूरी है कि आप अपना जो पेपर आपने फ्लंक किया है, चाहे वो आपने 40s में फ्लंक किया है या आपने 30s में फ्लंक किया है, फेल होता है, वो पेपर जो आपने फेल किया है उसके कोई 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल वो सॉल्व करके जो भी आपको याद आ रहा है, हल्का फुल्का जो भी आ रहा है, टूटा फूटा, वो आप कम से कम अपने टीचर से चेक करवाएं, वो अपने टीचर को दिखाएं और उनसे कहें कि मुझे मार्क करें और आप मुझे बताएं कि मैं फेल क्यों हुआ या मुझसे क्या गलती हुई। जब तक कि टीचर उस पेपर को नहीं इवैल्यूएट कर लेता, आपको फीडबैक नहीं देगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपसे गलती कहाँ हुई। तो बहुत मरतबा लोग कंप्लेन करते रहते हैं और यकीन करें रिजल्ट के बाद वो तकरीबन 15-20 दिन, महीना वो सिर्फ इसी बात को रोते रहते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। मेरे हिसाब से आपको एक्शन लेना है नेक्स्ट डे। यानी मिसाल के तौर पर अगर आज रिजल्ट आया है तो और अगर आप किसी पेपर में फ्लंक हो गए तो आपको मेरे ख्याल में टुमारो, आई सजेस्ट टुमारो इमीडिएटली आप जो है वो अपने टीचर से रब्ता करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और उनको वो पेपर चेक करवाएंगे जो भी आपने सवाल किए हैं, ताकि टीचर आपको बेहतर जज करके एवेल्यूएट करेगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है, ताकि आप उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, तो जिनका पेपर अनफॉर्चुनेटली फ्लंक हुआ है आपके पास जो है वो इंशाल्लाह बहुत कम समय रह गया है। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में आपने अटेम्प्ट करना है और आपने इंशाल्लाह पेपर पास करना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिल छोटा ना करें, मेहनत करें एंड बी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।